नमस्ते। तो आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और स्ट्रेट लाइन का। तो बहुत सारी चीजें हमने देख लिया, एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, हमने क्वेश्चन भी ट्राई किया। तो आज हम पढ़ते हैं स्लोप्स के बारे में एंड द स्लोप बिटवीन टू लाइंस। ओके, स्लोप बिटवीन टू लाइंस। ये कॉन्सेप्ट कैसा है? बहुत ही ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है, करेक्ट? ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है और एक कोई एक्सिस है जो वाई एक्सिस है। अभी एक्स और वाई दोनों एक्सिस है, करेक्ट? तो बीच में मान लो कोई लाइन, अब वो लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ किया, अब मान लो ऐसे ड्रॉ किया, दोनों लाइन है हमारे लिए। अब स्लोप किसको बोलते हैं? स्लोप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है, क्या समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज में, उसको बोला जाता है स्लोप। इस केस में वेट, तो इस केस में जो हमारी स्लोप है, पहले लाइन के लिए क्या होगा? पहले लाइन के लिए हम मान लेते हैं इट इज थीटा वन, और दूसरे लाइन के लिए हमारे लिए थीटा टू, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में तो एक ऑब्ट्यूस होगा, जो थीटा टू है वो ऑब्ट्यूस मतलब 90 से ज्यादा, और जो थीटा वन है वो 90 से कम, और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। तो एंगल बिटवीन लाइंस का वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो है, अच्छे से लिखते हैं। एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करने भी सही लग रहा है। एंगल बिटवीन लाइन, तो एंगल बिटवीन लाइंस में इसमें जो ट्राइंगल है उसमें से क्या दिखाई दे रहा है? थीटा वन प्लस थीटा इक्वल टू थीटा टू। सो थीटा इक्वल टू थीटा टू माइनस ऑफ थीटा वन, करेक्ट? ये है। तो जो पहले वाला लाइन का स्लोप है टेन थीटा वन, वही स्लोप होता है। अभी इसके बारे में तुम बाद में और डेप्थ में जानोगे टेन थीटा वन और एम वन क्या है। अभी के लिए मान लो टेन थीटा वन इज द एम वन, दैट इज स्लोप, स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, करेक्ट? और जो हमारा टेन ऑफ थीटा टू है वो है एम टू, ओके? एंड स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन। तो हम अगर टेन थीटा करें तो क्या आ जाएगा? टेन ऑफ थीटा टू माइनस ऑफ थीटा वन, तो टेन थीटा टू माइनस ऑफ टेन थीटा वन अपॉन वन प्लस टेन ऑफ थीटा वन इंटू टेन ऑफ थीटा टू। ये हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति, टेन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन इंटू टेन। तो टेन थीटा टू मतलब क्या हो जाएगा हमारे लिए? एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एंड एम टू। और पर जहां पर क्या होता है ना, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है कि जहां पर मान लो थीटा टू ज्यादा हो गया, थीटा वन कम हो गया, ये वाला केस है। अब जहां पर 90 से ज्यादा कौन सा है? थीटा टू, और 90 से कम थीटा वन है। पर कुछ भी हो सकता है कि थीटा टू छोटा हो गया, थीटा वन ज्यादा हो गया, तो इस वजह से जहां पर हम लगा देते हैं मॉड्यूलस। तो टेन थीटा का जो एक्चुअल वैल्यू हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे ये कि एम टू माइनस ऑफ एम टू एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एंड एम टू। ये हमारा एंगल बिटवीन लाइंस ऐसे निकल जाएगा। अब मान लो दोनों लाइन पैरेलल हो गया, तो अगर दोनों लाइन मान लो पैरेलल हो गया, जहाँ साइड पे लिखते हैं, अगर मान लो ये जो दोनों लाइन है अगर वो पैरेलल हो गया, तो जो टेन थीटा उसका जीरो हो जाएगा, तो एम वन इक्वल टू एम टू हो जाएगा। और अगर परपेंडिकुलर हो गया तो क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो टेन 90 मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मतलब नीचे का वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। तो एम वन एम टू का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन, करेक्ट? मतलब दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो माइनस वन के बराबर होगा। नहीं तो अगर दोनों का प्रोडक्ट
दोनों का जो स्लोप अगर बराबर हो गया तो दोनों पैरेलल हो गया। ऐसे मान लो दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन मतलब क्या है, उन दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो tan 0 मतलब 0 डिग्री। तो m1 इक्वल टू m2 हो गया। अगर tan 90 मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाता है, तो m1 m2 इक्वल टू -1। ये एंगल बिटवीन लाइन थे। अब शुरू करवाते हैं हमारा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन। आज थोड़ा थ्योरी थ्योरी ज्यादा होगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा, मान लो एक कोई भी एक्सिस सिस्टम में एक स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट। कोई भी मान लो एक एक्सिस सिस्टम में स्ट्रेट लाइन है एक्स और वाई। इस एक्सिस सिस्टम में हमने एक लाइन फिक्स कर दिया, कोई भी लाइन, कोई भी लाइन सपोज मान लो ऐसे करके। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको हम थीटा मान दिए। तो जो tan थीटा है ना, लाइन का बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्लोप, जिसको हम ज्यादातर एम से डिनोट करते हैं, और वो होता है हमारा tan थीटा। और tan थीटा हमेशा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज, वही पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है। उल्टा हो गया तो वो थीटा नेगेटिव में आ जाएगा। मतलब इधर से अगर तुम ड्रॉ करोगे, देखो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव वाला, उधर से उल्टा से हो गया ना, तो थीटा नेगेटिव में आ जाती है। और इस चीज का जो स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल इक्वेशन है वो है एक एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तुम बचपन में देखते थे, अगर इस एक्स वाई का बहुत सारा वैल्यू लेकर उसको प्लॉट किया जाए तो वो स्ट्रेट लाइन आती है। और स्ट्रेट लाइन आने का और एक विशेष कारण है कि इसमें जो डिग्री है ना एक्स और वाई का, वो 1 है। अगर हमने कर दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर और वाई, वाई स्क्वायर और एक्स, और दोनों ही स्क्वायर कर दिया ना, तो जब स्क्वायर आ जाती है तो वो कर्विलिनियर हो जाती है। मतलब वहां पर आ जाती है पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इन सब की कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए अभी दोनों ही देखो, एक्स और वाई दोनों का जो पावर है वो सिंगल पावर है। तो एक्स प्लस बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, ये हम कॉमन इक्वेशन फॉर ऑल स्ट्रेट लाइन, कॉमन इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का कॉमन इक्वेशन। अब इस कॉमन इक्वेशन को बहुत तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो अगर मैंने ऐसे लिखा कि बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ए वाई बी इंटू ऑफ एक्स प्लस ऑफ माइनस सी बाई बी। तो जहां पर देखो ये मैंने एक फॉर्मेट में लिख दिया, वो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, तो बी वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी, तो वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाई बी इंटू एक्स प्लस ऑफ माइनस ऑफ सी बाई बी। तो जहां से ये जो डेराइव हुआ ना, एक कारण है इसका भी, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब कुछ ऐसा मान लो कि अगर y इक्वल टू, मान लो हमने ऐसा लिख दिया एम एक्स प्लस सी, इसको बोला जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये जो m है वो स्लोप है, तो माइनस ऑफ ए बाई बी एम के बराबर है। और जहां पर ये मान लो सी नॉट कर दिया, सी नॉट इज द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट टू द वाई एक्सिस, तो सी नॉट माइनस सी बाई बी के बराबर, इट इज द इंटरसेप्ट विथ एक्स एक्सिस। इंटरसेप्ट विथ एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस के साथ कैसे इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट मतलब वहां पर y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो y का कोऑर्डिनेट अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो वो एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट आ जाएगा। सॉरी सॉरी, इंटरसेप्ट विथ एक्स एक्सिस नहीं, इंटरसेप्ट विथ y एक्सिस, माय बैड, इंटरसेप्ट विथ y एक्सिस होगा, इंटरसेप्ट विथ y एक्सिस होगा, सॉरी माय बैड। इंटरसेप्ट विथ y एक्सिस इसीलिए होगा क्योंकि जहां पर अगर मैंने x का वैल्यू 0 पुट कर दिया ना, अगर मैंने जहां पर इस इक्वेशन में मान लो x का वैल्यू 0 पुट कर दिया,
तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ सी बाई बी। तो x का वैल्यू 0 मतलब वो y एक्सिस में है, तो ये एक्चुअल में y इंटरसेप्ट है, ठीक है, इंटरसेप्ट विथ y एक्सिस। और ये स्लोप, ये जो a माइनस ऑफ ए बाई बी है, ये स्लोप है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसका बैकग्राउंड ना तो वही कर प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब मैं इसको दिखाता हूँ कैसे ये इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे चलते हैं। मान लो अगर मैंने कोई ऐसे, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिखा रहा हूँ कि कैसे ये वैलिड है। अब मान लो y है और ये मान लो x है, ठीक है। अब मान लो कोई लाइन है तुम्हारे इधर, अब मान लो तुम्हारा ऐसे कोई लाइन है, मान लो ऐसे कोई लाइन है। अब इस लाइन मान लो कि जहां पर ये मान लो 1,0 में ये कट किया है और ये मान लो 0,2 में कट किया है, ठीक है। अब इस लाइन का अगर कुछ ना कुछ तो स्लोप होगा, थीटा, कुछ ना कुछ स्लोप होगा ना। तो समथिंग जो स्लोप होगा वो हो जाएगा हमारा टेन थीटा के बराबर। और टेन थीटा मतलब क्या हो जाएगा बताओ, टेन थीटा हो जाएगा, या तुम ये लिख सकते हो, देखो जहां से अगर मैं स्लोप कैसे निकालू, मान लो ये एग्जाम्पल है। स्लोप निकालने के लिए ना जहां पर क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को पहले मान लो अल्फा, ठीक है। और टेन अल्फा का वैल्यू क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज 2 एंड बेस इज 1, तो 2/1 मीन्स 2। पर अल्फा प्लस थीटा मतलब क्या हो जाती है, पाई। तो टेन ऑफ थीटा हमको चाहिए, तो टेन ऑफ पाई पाई माइनस अल्फा क्या होती है, माइनस ऑफ टेन ऑफ अल्फा। तो माइनस टेन अल्फा मतलब -2, ये हमारा आ गया m। तो m का वैल्यू -2 आ गया। अब जैसे मान लो अगर मैंने इसका इंटरसेप्ट बता नहीं, इसका स्लोप मुझे निकल गया, तो y इक्वल टू अगर मैंने mx प्लस सी अप्लाई किया, करेक्ट, और इसका जो y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना वो 2, तो मतलब इक्वेशन आनी चाहिए था तुम्हारा y इक्वल टू -2x प्लस 2, ऐसे इक्वेशन कुछ आनी चाहिए, ऐसे की इक्वेशन आनी चाहिए। अब इसको वेरीफाई करते हो रहा है क्या, y इक्वल टू mx प्लस सी, देखो दोनों जगह पर क्रॉस कर रहे हैं, ये हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। पहले हमने y इक्वल टू 2x प्लस 2 निकाल लिया, अब इसको वेरीफाई कर रहे हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन से वेरीफाई करते हैं। या y इक्वल टू mx प्लस सी अगर नहीं भी करना चाहोगे तब भी चलेगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है जहां पर हम y इक्वल टू mx प्लस सी ये जो लिखते हैं, अगर ये नहीं भी चाहोगे वेरीफाई करना तब भी होगा। कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हम करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें से ए बी सी तीन कॉन्सेप्ट, तीन जहां पर है, तो इसी से डिराइव होकर आती थी ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो जहां पर तीन कांस्टेंट है, तो तीन कांस्टेंट है, तो इसीलिए हमको उसको दो कांस्टेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो तुमको कितना है कांस्टेंट या कितना वेरिएबल है उस हिसाब से देखना पड़ता है। तो जहां पर एम और सी निकालना है और वाई और एक्स फिक्स्ड है, तो पहले जो इक्वेशन है हमारा 1,0 में पुट करो, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 0, तो एम प्लस सी, ये हो गया, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 0, पहला इक्वेशन आया। और दूसरा इक्वेशन 0,2, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 2, तो एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2x प्लस 2। देखो y इक्वेशन आ रहा है, ठीक है, y इक्वल टू -2x प्लस 2, y इक्वल टू -2x प्लस 2। तो जहां पर हम पहले एक फॉर्म जानेंगे जिसको हम अच्छे से नोट करके जहां पर लिख के रखेंगे, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पर y इक्वल टू होती है mx प्लस सी, ठीक है। तो y इक्वल टू mx प्लस सी में जो m होती है वो क्या है, स्लोप, और जो c होती है वो क्या होती है, इंटरसेप्ट, बट किसके साथ, y एक्सिस। ये हमारा पहले फॉर्म जान गया। अब दूसरे पे चलते हैं।
अब दूसरे में मान लो उसको बोला जाता है स्लोप इंटरसेप्ट हो गया। अब मान लो दूसरा हो गया हमारा 2.4। अब 2.4 मैं तुमको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बताता हूँ 2.4 है क्या। अब मान लो किसी जगह पर मान लो ऐसे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है मान लो कुछ x1 y1, और कोई दूसरा पॉइंट है मान लो दूसरा पॉइंट x y, या तुम x2 y2 मान सकते हो, कोई दूसरा पॉइंट है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को तुम ज्वाइन कर दिए तो एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। ये तुम्हारा जहां पर a पॉइंट है और ये तुम्हारा b पॉइंट है, और बीच में से कोई पॉइंट है जो इसके थ्रू पास कर रहा है तो x y, तो हमको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब इक्वेशन के लिए तुमको जहां पे चाहिए तुमको स्लोप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करेंगे। पर कैसे देखो, जो स्लोप हम निकालते हैं ना तो कुछ ऐसे निकालते हैं। स्लोप एक्चुअल में है क्या, मान लो जहां पर मैंने छोटा सा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया y, और जहां पर छोटा सा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया x, तो इन दोनों को मैंने ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। अब सिंपली इसका हो जाएगा x2 y2, और इसका हो जाएगा x1 y1। अब खुद सोच के देखो, इसका जो इंटरसेप्ट होगा, इसका जो इंटरसेप्ट होगा मतलब मान लो मैंने जहां पर एक ड्रॉ कर दी, और जहां पर एक ड्रॉ कर दी, और जहां पर एक ड्रॉ कर दी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब ये वाला हमारा थीटा है। तो जहां पर ये जो tan थीटा है ये हमारा स्लोप होगा। तो ये जो tan थीटा वो कहां से निकलेगा, tan थीटा निकलेगा ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y2 माइनस ऑफ y1, और ये जो डिस्टेंस है ना ये हमारा x2 माइनस x1। तो कोई भी पॉइंट है तो उसका जो स्लोप है कुछ ऐसे निकालते हैं। कोई भी दोनों पॉइंट हो उसका स्लोप ऐसे निकलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो हमारा स्लोप हो गया। अब हम जानते हैं कि तो ये जो C पॉइंट मान लो x y है, तो A और B पॉइंट के लिए जो स्लोप हो रहा है, A और B पॉइंट के लिए जो स्लोप हो रहा है y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा AB का रेस्पेक्ट में स्लोप है। क्या AC के रेस्पेक्ट में सेम वही स्लोप होगा, हाँ होगा। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 वो भी उसके बराबर होगा, और सिंपली y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 वो भी उसके बराबर होगा, और इसको हम नाम देते हैं m। तो y माइनस y1 इक्वल टू ये हो जाता है m इंटू एक्स माइनस x1। तो y इक्वल टू क्या हो जाती है mx माइनस ऑफ mx1 प्लस y1, है ना। ये माइनस ऑफ mx1 प्लस y1 को c माना जाता है। तो जहां से आ जाते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, स्क्वायर c इक्वल टू माइनस ऑफ mx1 प्लस y1, करेक्ट। तो ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। 2.4 मतलब दोनों पॉइंट दे रखा है, तो दोनों पॉइंट दे रखा है मतलब वहां से पहले स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालने का तरीका बता दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट में था ना, पहले स्लोप तो दे रखा है और इंटरसेप्ट तुम y एक्सिस के साथ निकाल लिया। तो जहां पर भी सेम ऐसे तरीके से तुम 2 पॉइंट फॉर्म से भी अगर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन डिराइव करना चाहते हो तो हम निकाल सकते हो। अच्छा ये तो हमारा हो गया, मैं लिख देता हूँ जहां पर, ये हमारा हो गया 2.4, ये हमारा 2.4 हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले में अगर देखा जाए तो ये कुछ थोड़ा अलग सा निकलेगा। ये एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट से निकलेगा। पहले स्लोप था, इंटरसेप्ट था, वो वाला निकल गया। मैं एक जगह पे लिख दूंगा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब दोनों का इंटरसेप्ट मान लो कुछ कुछ स्ट्रेट लाइन तो ऐसे भी होता है ना, ऐसे निकल गया। अब जहां से बहुत सारे इक्वेशन डिराइव होगा, एक्स एक्सिस को मान लो a, 0 इसमें इंटरसेप्ट कर रहे हैं, और y, 0, b, ठीक है। अब तुम बताओ स्लोप इंटरसेप्ट अगर हमने y इक्वल टू
mx प्लस सी यूज कर लिया तो वहां पर क्या होगा, ये स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ बी बाई ए इंटू एक्स, और ये बी हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि हमारा स्लोप तो एक्चुअल में ये है ना भैया, पर टेन थीटा जो है वो माइनस बी बाई ए होगा, क्योंकि बी बाई ए तो उसका ऑपोजिट वाला एंगल का है ना। बी बाई ए क्या है, इसका टेन है, ये अल्फा मान लो, तो टेन अल्फा इक्वल टू जहां पर बी बाई ए है, तो टेन थीटा इक्वल टू माइनस टेन अल्फा मतलब माइनस बी बाई ए, वो हमारा एम है। और सी मतलब इंटरसेप्ट ऑफ द वाई एक्सिस, वो हमारा जहां पर बी है। तो जहां से कुछ निकलेगा क्या, देखो ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई माइनस बी एक्स प्लस ए बी, तो देखो कुछ निकला, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। तो जहां पर देखो ए बी से डिवाइड कर दो, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। हाँ यही बताना चाह रहा था, देख रहे हो, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन अगर इसी फॉर्मेट में रहा ना, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, तो समझ लेना ए और बी जो है वो नीचे इंटरसेप्ट दिया है, ठीक है, ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, तो इस जगह पर इसका इक्वेशन कुछ ऐसा हुआ, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। अब मान लो जहां से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अब मान लो जहां से इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, उस परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है पी है, अब ये अल्फा, अब मान लो ये कुछ ऐसे कर देते हैं, ये एंगल मान लो, अब ये एंगल अल्फा नहीं है तुम्हारा, ठीक है, अब मान लो ये एंगल तुम्हारा अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ पी, अगर पी रहा तो उस टर्म में क्या होगा, देखो ये 90 डिग्री है ना, तो ये जो एक्स एक्सिस है ना, जहां पर इस एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट का कितना वैल्यू होगा, पी बाई कॉस अल्फा, और ये वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट का कितना वैल्यू होगा बताओ, पी बाई साइन अल्फा। तो एक्स बाई, अब एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट हमका फॉर्मूला बताया, इंटरसेप्ट फॉर्मूला बताया ना, एक होती है स्लोप इंटरसेप्ट जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m स्लोप है और c इज द इंटरसेप्ट विद y एक्सिस, और जहां पर क्या होगा, दोनों इंटरसेप्ट है, तो x बाई पी कॉस अल्फा होगा प्लस y बाई पी बाई साइन अल्फा इक्वल टू वन, करेक्ट। तो जहां हो जाएगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, ये इक्वेशन तब लगेगी जब p एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये दे रखा है। तो हम अब एक जगह लिखते हैं जो कितने सारे हमारे फॉर्म हो गए, तो पहला हो गया एक नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। दूसरा हमारा हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पर हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m है स्लोप और जो c है वो है इंटरसेप्ट विथ y एक्सिस, y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट मतलब x जीरो पुट करेंगे तो y इक्वल टू सी आती है, ऐसे याद रखना, x जीरो मतलब वहां पर पूरा y एक्सिस, स्लोप इंटरसेप्ट अब आती है एक 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म कुछ ऐसा है कि y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वायर एम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, करेक्ट, स्लोप इंटरसेप्ट आया। और दूसरा है सिर्फ इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, और ए और बी दोनों इंटरसेप्ट, ए इक्वल टू इंटरसेप्ट विथ एक्स एक्सिस एंड बी इक्वल टू इंटरसेप्ट विथ वाई एक्सिस, करेक्ट। और 5 नंबर पे क्या आती है इंटरसेप्ट फॉर्म के अलावा, एक होती है परपेंडिकुलर फॉर्म, जहां पर ऐसे लिखा जाता है कि एक कॉस अल्फा
plus y sin alpha equal to p. Now p equal to perpendicular, alpha is the angle between x axis and perpendicular. तो ये हमारे इतने सारे फॉर्म्स हमने पढ़ा है कि कितने सारे फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब करते हैं थोड़ा क्वेश्चन जिसके थ्रू हमको इस चीज के अच्छे से पता चलेगा। जैसे मान लो कोई भी पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, मान लो कोई भी ऐसे स्ट्रेट लाइन है, उसका एक पॉइंट हमारा लिखा है 2,3, ठीक है। अच्छा ये छोड़ो, 2,3 नहीं, एक पॉइंट हमारा ऐसे लिखा है 3,-2 ऐसे लिखा है कि हमारा ये एक पॉइंट है 3,-2। तो ये जो हमारा पॉइंट है वो ए है 3,-2। अब ये एक दूसरा लाइन है, अब मान लो ऐसे करके एक दूसरा लाइन है, वो दूसरा लाइन के साथ जितने, ये हमारा दूसरा लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल में ये इंक्लिनेशन कर रहा है, और ये जो दूसरा लाइन है वो है हमारा √3x + y इक्वल टू 1, ये हमारा दूसरा लाइन है। तो प्रूफ करो ये जो दूसरा लाइन के साथ इंक्लाइन कर रहा है, ये मान लो ए बी है और ये मान लो एक हमारा बी सी है। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ बी सी इक्वल टू √3x + y इक्वल टू 1। अब तुमको बताना है कि इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा, ये तुमको बताना है। तो बहुत ही आसान है, क्या करना है, जहां पर 60 डिग्री बताए, अच्छा हम एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। अब सोल्यूशन कैसे करेंगे, चलो इसका लॉजिक समझते हैं। तो जो ए बी लाइन का स्लोप है उसको हम कुछ मान लेते हैं एम, ए बी लाइन का जो स्लोप है उसको हम कुछ मान लेते हैं एम। अब √3 × x + y इक्वल टू 1, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म काम आएगा, तो y इक्वल टू -√3x + 1। तो जहां से बीसी लाइन का स्लोप तुमको समझ में आ रहा है, -√3, y इक्वल टू mx + c था ना, अभी थोड़ी देर पहले देखो y इक्वल टू mx + c था, तो m इज द स्लोप, c इज द इंटरसेप्ट विथ y एक्सिस, तो MBC इक्वल टू -√3। अभी थोड़ी देर पहले पता है कि दोनों का बीच का एंगल अगर थीटा हुआ, मतलब tan थीटा इक्वल टू, जहां पर तुम लिख सकते हो मॉड्यूलस देकर MBC माइनस ऑफ MAB अपॉन 1 प्लस MAB डॉट MBC। तो कैलकुलेट करोगे तो जहां पर क्या आ जाएगा, -√3 और -1 इंटू 1 प्लस -√3 इंटू 1, तो -√3 इंटू 1। तो इसका भी हम मॉड्यूलस दे देंगे √3 + 1 इक्वल टू √3, मॉड्यूलस दे देंगे तो पॉजिटिव निकल के आएगा, बात तो सही है। तो 1 माइनस ऑफ √3, मॉड्यूलस में नेगेटिव चला जाएगा। तो ये हमारा 1 + √3 अपॉन 1 माइनस √3 हुआ। अच्छा सॉरी एक गलती हो गया, मैंने 1 मान लिया, वो m था ना, सॉरी। एक काम करते हैं, m BC मतलब -√3 और यह हो गया माइनस ऑफ m, AB का वैल्यू -m, और जहां पर 1 प्लस नहीं, माइनस ऑफ m इंटू √3, करेक्ट, वो m को 1 मान लिया था मैंने, सॉरी। बाकी ठीक है, m AB का वैल्यू m है तो -m, 1 प्लस माइनस ऑफ √3 इंटू m, दैट इज m - 2, और इक्वल टू tan 60 मतलब √3, और ये हमारा मॉड्यूलस है। तो इसको एक बार प्लस में खोलते हैं, तो √3 माइनस ऑफ प्लस ऑफ m, ठीक है, मतलब मॉड्यूलस अगर निकाल दिया तो प्लस और माइनस में एक ही बात होगी, 1 माइनस ऑफ m √3। इसको एक बार प्लस में खोल देते हैं ऐसे करके,
तो √3 प्लस m इक्वल टू √3 माइनस ऑफ 3m, है ना। तो जहां से आ जाती है तुम्हारा m का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0। तो √3 काट गया तो 4m, है ना, ये आ जाती है। और दूसरी क्या आ सकती है कि जो हमारा √3 प्लस m अपॉन 1 माइनस ऑफ m√3 है ना, इसको प्लस में खोलो एक बार माइनस में खोलो, तो माइनस ऑफ √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस m इक्वल टू माइनस ऑफ √3 प्लस 3m, 2m इक्वल टू 2√3। सो जहां से आती है m इक्वल टू √3, तो एक बार m का वैल्यू √3 हो गया, एक बार m का वैल्यू 2√3 हो गया। तो पहले अगर m का वैल्यू 0 ले लिया ना, तो जहां से हम थोड़ा इसको ऐसे करते हैं, ऊपर ले चलते हैं। अगर m का वैल्यू हमने 0 ले लिया, जैसे मान लो अगर मैंने m 0 ले लिया, तो y माइनस ऑफ y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस ऑफ -2 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस ऑफ 3, तो वो तो हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर मैंने सेम m का वैल्यू जहां पर मैंने ले लिया √3, तो m का वैल्यू अगर मैंने √3 लिया तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2 इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2 इक्वल टू √3x माइनस ऑफ 3, कुछ ऐसा इक्वेशन हो। तो अब दोनों ही आंसर करेक्ट है, दोनों ही आंसर करेक्ट है। एक y प्लस 2 इक्वल टू 0 ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। y प्लस 2 माइनस √3x प्लस 3√3, इसको तुम कुछ थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो कि y प्लस 2 माइनस ऑफ √3x प्लस 3√3 0, है ना, दोनों ही करेक्ट है। y प्लस 2 माइनस √3x प्लस 3√3 0 और y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दोनों ही ऐसे ही आएगा। एक सवाल करके मैंने दिखा दिया कैसे आते हैं। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। आज इंट्रोडक्टरी है, थोड़ा स्ट्रेट लाइन शुरुआत किया है, चीजों को समझना थोड़ा अच्छी तरीके से। जय हिंद, बाय बाय। और ऑफ कोर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जेई एडवांस 2026 के लिए पूरी तरह से इस चैनल से तुम पढ़ सकते हो। सारे सवाल कराए जाएंगे, सारे आंसर्स, सारे PYQ सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। अभी तो धीरे धीरे चल रहा है, बस थोड़ा थोड़ा समझो, ठीक है। जय हिंद।